नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है लमसम। क्या आप लोग भी अपना एक साथ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि मैं मंथली इन्वेस्ट करूं, मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा कहीं से आया है, मैं उसको लमसम कर देना चाहता हूं, यानी कि उसको मैं फिक्स कर देना चाहता हूं, जैसे कि बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं उस तरह से। तो मेरे लिए कौन सा फंड बढ़िया रहेगा, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स लमसम को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी डाउन हुई है थोड़ी सी, तो सभी लोगों को यहाँ उम्मीद दिख रही है कि हाँ, इस समय अगर हम लमसम करेंगे तो हमें फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने भी अगर आप एक मुश्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहले मैं यहां लिख देता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है लमसम। अब आप पहले लमसम समझिए, लमसम होता क्या है। लमसम का मतलब है एक साथ अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना। देखिए, एसआईपी में और लमसम में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। एक डिफरेंस तो ये है ही कि आप एसआईपी छोटे अमाउंट से करते हैं, लमसम आप इकट्ठा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक डिफरेंस आपको ये भी देखने को मिलता है कि एसआईपी में मार्केट कंडीशन देखिए हमेशा चेंज होती रहती है। तो कभी मार्केट अप रहती है, कभी डाउन रहती है। एसआईपी आप कभी महंगी खरीदते हैं, कभी सस्ती खरीदते हैं, एसआईपी के थ्रू जो आप एनएवी परचेज करते हैं। लमसम में क्या होगा, जो जिस समय आप इन्वेस्ट करेंगे उस समय की मार्केट कंडीशन क्या है, इस पर आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए मार्केट हाई है, उस समय आपने पैसा लमसम कर दिया, उसके बाद मार्केट डाउन हुई धीरे धीरे, तो आपका जो रिटर्न्स है आपको बहुत जल्दी गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी कंडीशन में लमसम किया है कि मार्केट डाउन थी और जल्दी से मार्केट ग्रो होनी शुरू हो गई, तो आपको अपना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। दोनों कंडीशन आपके सामने यहाँ आ सकती हैं। लेकिन मार्केट कंडीशन को छोड़ते हुए, जैसे कि मैं आपको काफी वीडियोस में ये चीज बता चुका हूं, अगर आपके पास ड्यूरेशन लंबी है, अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आप लमसम कर रहे हैं, तो फिर मार्केट 100-200 पॉइंट इधर या इधर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड मार्केट का देख सकते हैं। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएशन तो रहता है, लेकिन अगर आप लास्ट के 5 साल भी देखें, 3 साल भी देखें, 10 साल देखें, मार्केट आपको हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन में बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए अगर आपका जो गोल है वो लंबी अवधि के लिए है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट कंडीशन अभी ऐसी है कि आप लमसम कर सकते हैं। अब कौन से फंड में आपको लमसम करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के लिए लमसम कर रहे हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। देखिए, अगर आप लगभग 15 साल या 20 साल के आसपास के लिए लमसम करना चाहते हैं और आपकी रिस्क टॉलरेंस ठीक ठाक है, तो आप मिड कैप कैटेगरी में लमसम कर सकते हैं, मिड कैप में। और अगर आप और भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप है, लेकिन स्मॉल कैप में आप लमसम ना करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा रहता है, वो फंड्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। हालांकि रिटर्न्स लोगों ने स्मॉल कैप से भी निकाले हैं। आप मिड कैप को रख सकते हैं, मिड कैप के रिटर्न्स भी काफी बढ़िया हैं। और देखिए, अगर आप इससे थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी और सेफ्टी चाहिए, तब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और अगर आपको इसके मुकाबले थोड़ी सी और सेफ्टी चाहिए तो फिर आ जाएंगे हाइब्रिड फंड्स। तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए, मिड कैप में अगर आप लमसम करते हैं, यहां आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो मिनिमम 65% पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक जाएंगी। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी। हाइब्रिड में क्या होगा, आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, प्लस आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। ये 3 कैटेगरी हैं लमसम के लिए जो आपको मेजर आपको समझना चाहिए कि हाँ, डिफरेंस इनमें ये है। अब मान लीजिए आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप के आप किसी भी फंड के साथ जाएंगे, मान लीजिए आप किसी एसबीआई के साथ जाते हैं, या आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जाते हैं, या और भी 3-4 फंड से, मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है आजकल।
उनको अगर आप देखते हो और आप अगले 15 साल के लिए अपने पैसे को लमसम करते हैं, देखिए मिड कैप कैटेगरी में जो औसत रिटर्न हमें देखने को मिला है लगभग 18% के रिटर्न्स हमें यहां से देखने को मिल जाते हैं। बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, यहां जो औसत रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 13 से 14% के। और अगर मैं बात करूं हाइब्रिड फंड्स की, अब हाइब्रिड फंड्स में भी काफी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा सेफ अपने पैसे को रखना चाहते हैं, उसमें ज्यादा पोर्शन आपके पैसे का डेट में चला जाएगा और छोटा सा पोर्शन आपका इक्विटी में जाएगा, वहां आपको रिटर्न्स 10 से 11 देखने को मिलेंगे। और अगर आप हाइब्रिड में जो डेट प्लस इक्विटी का पोर्शन है, यहाँ आप कंजर्वेटिव, चलिए मैं दोनों ही लिख देता हूं, अगर आप कंजर्वेटिव के साथ जाते हैं, कंजर्वेटिव के साथ, तो यहां जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो लगभग 10 से 11 तक आप मान लीजिए, इससे ज्यादा रिटर्न्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में लगभग इतने ही रिटर्न्स मिलते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपका ज्यादा पैसा डेट में रहेगा और आपके पैसे का छोटा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, इसलिए रिटर्न्स यहां पर कम देखने को मिलेंगे। अब हाइब्रिड में ही एक कैटेगरी आपको और देखने को मिल जाएगी, बैलेंस एडवांटेज फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ फंड्स आते हैं, यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस एडवांटेज फंड। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहां के जो रिटर्न्स हैं, यहां के रिटर्न्स आपको लगभग 14% के आसपास देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हैं उतना ही ज्यादा पैसा आपका ग्रो होगा, उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आप कितना रिस्क इजीली बियर कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपने मिड कैप में अपने 1 लाख रुपए का एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, आपने इन्वेस्ट किए किसी भी एक मिड कैप कैटेगरी के फंड में, चाहे आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी रख लीजिए, चाहे आप SBI रख लीजिए। अब यहां पर जो रिटर्न्स है आपको लॉन्ग टाइम में, वैसे तो 18 रखे हैं, अगर 16 भी मिल जाते हैं, 16%, तो आपकी जो ड्यूरेशन है, यहाँ पर ड्यूरेशन रख लेते हैं, मान लीजिए आपने अगले 20 ईयर्स के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो जो आफ्टर 20 ईयर्स आपके पैसे की वैल्यू बनेगी वो देख लेते हैं कि कितनी बन जाएगी। देखिए म्यूचुअल फंड में सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर और आप कितनी अवधि के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपके पैसे पर बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग की जो पावर है वो जितने टाइम के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलती है। 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं, रिटर्न्स मैंने यहाँ पर 16% के रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। ये रिटर्न्स कम या ज्यादा, दोनों तरह की कंडीशन है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। 20 साल के लिए आपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाएगी 19.46 लाख, लगभग 19.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी ये जो वैल्यू है आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये आज का एक टॉपिक मैंने इसलिए रखा था क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स लमसम के लिए आ रहे थे कि सर लमसम अगर करना हो तो कौन सी कैटेगरी में हम लमसम करें, अभी हमें मार्केट कंडीशन ठीक लग रही है लमसम के लिए। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, आप इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में अपनी रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।